हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग LIC असिस्टेंट 2023 के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो इस नोटिफिकेशन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि LIC असिस्टेंट का जो लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था वो 2019 में आया था। उसके बाद नोटिफिकेशन देखने को अभी तक नहीं मिला है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों, एक खबर भी है जो पुख्ता करता है कि इस बार नोटिफिकेशन डेफिनेटली आ सकता है। दोस्तों, आप सभी लोग बैंक की तैयारी तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो इंश्योरेंस के एग्ज़ामिनेशन आते हैं जैसे LIC AAO हो गया, LIC ADO आया था, उसके बाद भी और भी NICL AO है। ये सारे नोटिफिकेशन की तैयारी तो आप डेफ़िनेटली करते हैं। इन सभी का एग्ज़ाम्स जो होता है दोस्तों, बैंकिंग पैटर्न पे ही होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, जैसे इंश्योरेंस अवेयरनेस को लेकर के हो गया या फिर हल्का-फुल्का चेंजेस ही होता है दोस्तों एग्ज़ाम में। बाकी बैंक एग्ज़ामिनेशन के जैसा ही इसका भी एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे में आप दोनों की तैयारी साथ-साथ करते रहते हैं। LIC असिस्टेंट की बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इसमें क्या है कि इसका जो प्रीलिम्स है वो 100 मार्क्स का होता है। आपको पता है कि 35, 35, 30 यानी 35 रीजनिंग के लिए होता है और 35 मार्क्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए होता है, वही 30 मार्क्स इंग्लिश के लिए होता है। लेकिन कई ऐसे हमारे कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बताते हैं कि उनका इंग्लिश थोड़ा वीक है, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है प्रीलिम्स में और वो प्रीलिम्स में ही छट जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात LIC की क्या है दोस्तों, LIC असिस्टेंट के एग्ज़ामिनेशन में सबसे अच्छी बात ये है कि जो इंग्लिश का मार्क्स होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफ़ाइंग होता है। उसमें आपको सिर्फ क्वालिफ़ाइंग लाना पड़ता है, क्वालिफ़ाइंग मार्क्स कुछ निर्धारित किए जाते हैं, वही मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। बाकी जो मेन आपका मेरिट बनता है वो रीज़निंग और मैथ से ही बनता है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका इंग्लिश थोड़ा बहुत वीक है। हालाँकि आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि क्वालिफ़ाइंग मार्क्स लाने हैं और इसलिए आपको इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत तैयारी ज़रूर करनी होगी। दोस्तों, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मेंस की। मेंस का भी पैटर्न बहुत ही आसान है दोस्तों। मेंस का पैटर्न जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग और भी डिटेल वीडियो मैं आने वाले समय में लाने वाला हूँ जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, इसलिए इस चैनल पर बने रहिएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि LIC असिस्टेंट का जो वैकेंसी होगा वो कितना हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम 8000 के आसपास वैकेंसीज़ थी। इस बार वैकेंसी कितना हो सकता है? तो दोस्तों, ऐसी खबर आ रही है कि इस साल LIC में मास रिटायरमेंट है, यानी बहुत सारा रिटायरमेंट होने वाला है। ऐसे में बहुत सारी वैकेंसी जो है दोस्तों वो क्रिएट होने वाली है। तो एक तरह से देखा जाए तो वैकेंसी क्रिएट किन कारणों से होती है? वैकेंसी क्रिएट इन कारणों से होती है कि कितने लोग रिटायर कर रहे हैं और साथ ही साथ कितने और नए ब्रांचेस ओपन हो रहे हैं। तो ब्रांचेस तो दोस्तों ओपन होते ही रहते हैं और रिटायरमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वैकेंसीज क्रिएट होने का। तो इस बार मास रिटायरमेंट हो रहा है, साथ ही साथ ब्रांचेस भी नए नए ओपन हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वैकेंसीज जो है वो कम से कम 8000 तो आएगी ही आएगी और वैकेंसीज जो है दोस्तों वो 10,000 तक भी पहुँच सकता है। इसलिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बैंक एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुके हैं। जैसे RRB की बात की जाए, IPS PO, अभी SBI PO का एग्ज़ाम हुआ है, SBI क्लर्क का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है जिसकी नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं है दोस्तों। तो LIC का ऐसे में नोटिफिकेशन आता है तो आपके लिए एक होप बना हुआ है। जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया बाकी के RRB या फिर IPS PO में का, तो आप डेफ़िनेटली इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जो प्रीलिम्स में कैंडिडेट बुलाए जाते हैं वो वैकेंसीज़ के 20 टाइम्स बुलाए जाते हैं दोस्तों। अगर IPS PO या RRB PO की बात की जाए तो उसमें 10 गुना ही कैंडिडेट को बुलाया जाता है, लेकिन इसमें दोस्तों 20 गुना कैंडिडेट, यानी कि अगर 8000 वैकेंसी है तो 8000 को अगर 20 से गुना करेंगे दोस्तों तो 1,60,000 कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स के बाद मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा। आप समझ सकते हैं दोस्तों, 1,60,000 कैंडिडेट को जब मेंस में बुलाया जाता है तो आपके चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको तैयारी पुख्ता रखना होगा ताकि आप मेंस को क्लियर कर पाएँ, क्योंकि मेंस में दोस्तों फाइनल मेरिट बनता है। उसमें 2 गुना या 5 गुना कैंडिडेट को नहीं बुलाए जाते हैं, उसमें जितनी वैकेंसीज़ होती है उतनी ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। अब दोस्तों, इसकी तैयारी कैसे करेंगे? तो इसकी तैयारी मैं इस चैनल पर आपको कराने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आउट हो सकता है। तो इसका नोटिफिकेशन इसी मंथ में, जी हाँ दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन ऐसा खबर आ रहा है कि इसी मंथ में आउट हो जाएगा। और
और अगर नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाता है दोस्तों, तो आने वाले 3 से 4 महीने में आपका पूरा एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस जो है वो पूरा कर लिया जाता है इसमें। यानी कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया और मेंस का एग्ज़ामिनेशन हो गया, वो 3 से 4 महीने में पूरा कर लिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीना ही लगता है दोस्तों। यानी कि 3 से 4 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे मैं वीडियो लाने वाला हूँ जिसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एलआईसी असिस्टेंट चाहे कोई भी बैंक एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने कई स्टडी प्लान भी डाल रखे हैं। उस स्टडी प्लान को देखिए, उस स्टडी प्लान को देखकर कई कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।